Hey guys, once again I welcome you all in our next lecture of mathematics for class 11 for JEE Mains and Advanced। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस की, और हम बिल्कुल बेसिक से पिक करेंगे जहाँ पे मतलब आप 10th क्लास में छोड़ के आए हो वहीं से हम लोग आगे करेंगे। इस पहले लेक्चर का मेरा मोटिव इतना सा है कि मैं तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रिवाइज करा पाऊँ जो हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं, और प्लस उन चीजों का डीप इंसाइट दे पाऊँ कि वो चीजें आती कैसे हैं, रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्रीज आते हैं वो कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ताकि तुम्हारे वो माइंड में वो चीज घुस जाए कि यार कैसे ये चीजें हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं मोटिव ऑफ दिस लेक्चर विल बी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, ताकि आपको आगे की चीजें समझने में और पढ़ने में कोई भी परेशानी और समस्या ना फील करनी पड़े। और मैं इस लेक्चर की शुरुआत करूंगा कुछ लाइन से। यार मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। बहुत सारे बच्चे अभी लाइक दे आर ब्लेमिंग गवर्नमेंट और दे आर लाइक काइंड ऑफ एंजॉयिंग देयर सिचुएशन कि अभी मजे करने हैं, अभी तो छुट्टी चल रही है। बट एज यू ऑल नो कि जेई जो मेंस की डेट्स है, एडवांस की डेट्स हैं, वो शेड्यूल्ड हो चुकी हैं। जो तुम्हारे एग्जाम बोर्ड के बचे रह गए थे वो भी होने वाले हैं। तो यार मेरा मानना ये है, घर पे रह के तुम मजे करो, मस्ती करो, दैट इज ओके, उसमें तुम्हें कोई नहीं रोका हुआ है, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा। बट कहीं ना कहीं अपना थोड़ा टाइम पढ़ाई में भी यूटिलाइज करना है। तो जो भी जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं, हर अल्टरनेट डे पे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर्स डालने की टीटीएफ वाले में। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आई होप कि यू विल बी एंजॉयिंग दिस लेक्चर। तो जो भी हम आगे 45 से 50 मिनट में सीखेंगे, इन चीजों को आप ध्यान से देखना और इन चीजों के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश करना और नोट्स जरूर बनाना। तो कॉपी निकाल लो और पेन निकाल के फटाफट से चालू करना लिखना। तो जो भी चीजें हम लोग लिखेंगे, चीजें यहाँ पे आप लिखते जरूर जाना, ताकि वो चीजें आपको याद रहे कि यार ये चीजें हो कैसे रही है। ओके, तो विद दिस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश है, आकाश श्रीवास्तव, और मैं आपको टीच करूंगा मैथमेटिक्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो कि बिहाइंड ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा ढक्कन जो है दिमाग का वो खुल जाए और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पूरी क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और लगभग मैं 4.5 सालों से स्टार्ट पढ़ा रहा हूँ फुल टाइम बेसिस पे जेई मेंस एंड एडवांस के एस्पिरेंट्स को। मैंने खुद आईआईटी धनबाद से बीटेक किया हुआ है, मैंने खुद भी आईआईटी निकाला और बहुत सारे बच्चों को आईआईटी निकाला, वो निकालने में उनकी हेल्प भी करी है। तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो चीज़ कैसे करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अराइज होती है, इसमें हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं। अगर मोटा मोटा हम लोग बात करें, लाइक एक्स वाई थीटा, इस तरीके से एंगल्स रिप्रेजेंट करता है। और कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं, तुम सभी को पता होगा। एक तो साइन रहता है, दूसरा कॉस्केंट रहता है, दूसरा टेंजेंट, तो टेन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सीकेंट, नेक्स्ट इज जो हम लोग का कॉसिकेंट होता है, एंड उसके बाद हम लोग का कॉट आ जाता है। ठीक है ना? तो ये जो होते हैं किसी ना किसी फंक्शन का, मतलब इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कभी भी तुम्हारे इस टाइप का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इनको, रेशियोज को, तो ये किसी ना किसी एंगल का फंक्शन होंगे, लाइक साइन एक्स और कॉस एक्स, इस टाइप से टेन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। तो इनको हम लोग ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखते हैं। ये एंगल्स की वैल्यू है, जहां पे एक्स क्या है, एक्स इज द एंगल। ठीक है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये एंगल्स पढ़ने का प्रयास करते हैं और एंगल पर देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होते हैं। इसके अलावा हम लोग बेसिक अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि जो एंगल्स है वो मेजर कैसे करते हैं। एंगल्स मेजर करने के जो तरीके हैं हमारे पास, जो तरीका हम यूज करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक सिस्टम है ये एंगल मेजर करने का। ये सिस्टम क्या बोलता है? ये सिस्टम ये बोलता है कि 90 डिग्री जो है तुम्हारे पास, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, तो डिवाइड 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल, इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ऑफ 1 डिग्री। इसको हम लोग 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है इसका? 1 डिग्री। ठीक है ना? एंड फर्दर 1 डिग्री is divided into 60 equal parts known as 1 minute। जैसा तुम्हें घड़ी में भी पता है, घड़ी में क्या होता है, पहले 1 आवर होता है, फिर
1 आवर के अंदर 60 मिनट होता है, फिर 60 जो मिनट्स है उनमें से हर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अंदर 90 टाइम्स आएंगे डिग्री, एक एक डिग्री वाले, तो एक डिग्री के अंदर हो गया 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड, वो तो घड़ी वाला जो है सेम सिस्टम वो है। एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। अब तुम बोलोगे भैया ये क्यों किया गया, आप जबरदस्ती का क्यों डिग्री को पहले डिवाइड किया मिनट पे, फिर मिनट को डिवाइड किया सेकंड में? तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बहुत सिंपल है यहाँ पे सोचना कि देखो कोई भी अगर बहुत बड़ी चीजें हैं तो उनको कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज उनको करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अपने हाइट मेजर करते हैं, तो जिसकी बहुत बड़ी लंबाई होती है तो वो उसको अगर हमें मेजर करना है तो मान लो वो मीटर में मेजर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर अपनी ही आप लंबाई देखोगे तो 2 से 3 मीटर के बीच में होती है, और अगर उससे छोटा हमें कुछ नापना है तो हम फीट में आ जाते हैं कि इतने फीट का आदमी है, और उससे अगर छोटा नापना है तो हम लोग इंच में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद सेंटीमीटर होते हैं। तो एज यू ऑल नो कि नोटेशन बनाए गए हैं क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा लिखने के लिए, कि सबको पता है जैसे मेरी हाइट 180 मतलब 178 180 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स है, तो मैं बोलूँ 180 सेंटीमीटर, वो बहुत बड़ा सुनने में लग रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि 5 फुट 10 इंच है तो वो बहुत छोटा लगता है सुनने में। तो ये सिंपल तरीका है। जैसे किसी से आप बोलोगे भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तो और उससे अगर बोलोगे मैं 60 सेकंड में आ रहा हूँ, तो 60 सेकंड सुनने में लगता है ना कि यार हम बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया उसने। तो वही चीज है, तो एक वो फीलिंग है बस, और रिप्रेजेंट करने का एक छोटा तरीका है कि बड़ी चीज को छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग इन मल्टीप्लाई में 10 की समथिंग पावर लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वही तरीका यहाँ पे भी है। वो इसलिए करते हैं ताकि बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटा करके लिख सके, वरना जीरो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे मोदी जी ने अभी बजट अनाउंस किया ना कि 20 लाख करोड़ का, तो उसमें करोड़ भी है, 7 जीरो भी है, लाख भी है, 5 जीरो भी है, तो 7 5 12 हो गए जीरो, ठीक है ना। और 20 में एक जीरो है, तो 12 इंटू 10 की पावर 1, तो 2 इंटू, अगर मोदी जी सिंपल इतना बोलते 2 इंटू 10 की पावर 13 रुपीज, तो जल्दी तुम्हें समझ में आ रहा था। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको वो चमक जाता है कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो वही है, एक सिस्टम है एक तरीके का। आई होप अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है ना। तो 1 डिग्री जो है, इसको जब भी हम लोग यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री के अंदर आते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। इसको डैश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिनट से, इसको बोलते हैं मिनट, रिप्रेजेंटेशन है मिनट का। जैसे जो डॉट था और डॉट के अंदर हम लोग ने ऐसा गोला बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, वैसे ही इसको डैश को मिनट बोलते हैं। और इसके अंदर 1 मिनट के अंदर कितना होता है 60 सेकेंड्स होता है, और डबल डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 डबल सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको 1 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल है। ये हो गया एंगल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। एक हेक्साडेसिमल होता है सिस्टम, दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डिग्री होता है सिस्टम, और एक होता है पाई में रिप्रेजेंट करना, रेडियन में रिप्रेजेंट करना। तो रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं एक बार। इतना आपने लिख लिया आई होप। नेक्स्ट करते हैं, सर्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं। तो एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड इन रेडियंस। एंगल जो है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और रेडियन को साइन कोई नहीं रिप्रेजेंट करने का, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियन में एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ सर्किल टाइप का होगा, तो पहले अगर एक सर्किल बना लें, तो ये हमारा एक रेडियन की जो वैल्यू होती है, एक्चुअली में हम लोग अगर आर लेंथ का हमने सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और एक आर्क ले ले ए बी, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ले लेंगे। आर्क क्यों है, आर्क का मतलब होता है उस पूरे का एक पार्ट, पूरे सर्किल का एक हिस्सा, आर्क इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हो गया आर्क ए बी अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो इफ अगर हम ऐसी, इफ आर्क ए बी हैज बीन ड्रॉन in a circle of radius r, then angle in radians क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, will be 1 रेडियन।
ठीक है ना। तो आर्क अगर ए भी बराबर हो जाएगी आर के, स्मॉल आर के, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर, तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन। बहुत सिंपल है कि हमने आर्क बनाई और वो रेडियस की बराबरी कर दी, तो हम लोग का जो ये एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे थीटा को 1 रेडियन। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो हम लोग का निकाला गया, थीटा इन रेडियन, इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब रेडियन में जो एंगल आता है और डिग्री में जो है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है ना, कि जब भी तुम्हें डिग्री वाले एंगल को, जैसे मान लो 30 डिग्री है, अब इसको में चेंज करना है 30 डिग्री इन रेडियंस, कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा हम अगर यहाँ पे देखें तो जब भी चेंज करने के लिए तुम्हें बोला जाए तुम क्या करो, 30 इंटू पाई, 30 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, इससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें उसका रेडियन वर्जन मिल जाएगा। मतलब रेडियन वर्जन का मतलब क्या है, पाई अपॉन 6 मिल जाएगा। इसको तुम अपने रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, जब ये पाई बाई 6 लिख लिया तो कई कई जैसे एक सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, उसमें एंगल जो होंगे वो पाई बाई अपॉन में होंगे या पाई के मल्टीपल में होंगे। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन होता है, और पाई को हम लोग अगर डिग्री में बोलेंगे तो पाई में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ये सब पढ़ के आए हुए हैं। क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग पाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी तुम्हें रेडियन को एंगल में रिप्रेजेंट करने का आंसर तुम्हें निकालना है तो ऐसे निकालोगे, पाई अपॉन 180 करके। जैसे अगर तो कोई तुमसे बोले कि ये पहला था एग्जाम्पल, मान लो सेकेंड एग्जाम्पल है कि राइट 60 डिग्री इन रेडियंस। मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा लग रहा हो कि तो मुझे पता है, तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो लेक्चर, कोई इशू नहीं है। बट आई वांट कि जो भी पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको भी सारी चीजें क्लियर हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये कोर्स उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका 10th या तो बिगड़ गया है या तो जो चाहते हैं कि अपना बेसिक्स मजबूत कर लें। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि बेसिक्स हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये तो यहाँ पे हम लोग स्किप करके आगे स्टार्ट करते हैं अपनी कोचिंग्स में। ठीक है ना। तो राइट 60 डिग्री इन द रेडियंस, कैसे 60 डिग्री को राइट करेंगे, 60 डिग्री लिखा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया। 60 से 180 काटोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, आया 3, तो हमारा आंसर आ गया पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से पाई अपॉन 3 रेडियन आप लिख सकते हो। इसी तरीके से 90 को क्या लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज डायरेक्ट करेंगे 90 डिग्री इन रेडियंस। कैसे लिखेंगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180, हाउ मच इट इज, पाई अपॉन 2। ठीक है ना, इस तरीके से। और 180 डिग्री को आप लिखोगे पाई हो जाएगा, 120 डिग्री को भी लिख सकते हो आप, 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री इन रेडियंस। तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180, इट विल बी 60 से काटोगे 62 जा 120 और 63 जा 180, तो आ रहा है 2 पाई बाई 3। क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में आप देखते हैं। अब हमारा बेसिक क्लियर हो गया कि एंगल को कैसे प्रेजेंट करना है और एंगल को कैसे हमें रेडियन में लिखना है। नाउ विल सी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग रेशियोज को लिखते हैं कैसे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बेसिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पहला होता है साइन थीटा। ठीक है ना, और साइन थीटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल के फॉर्म में तो हम बेसिक पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक कैसे आया है। हम लोग ने पहले एक्स वाई एक्सिस बना ली पहले तो, और एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया। क्या बनाया, एक्स वाई सर्किल बनाई और फिर यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया। बहुत सिंपल है, 1,0 -1,0 0,1 एंड 0,-1। ठीक है ना, 1 रेडियस का हमने सर्किल बना लिया, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद अगर हम एक पॉइंट लें P, जिसको हम राइट एंगल में तब्दील करेंगे, राइट एंगल में चेंज करेंगे, और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। x, y अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से तुम देख सकते हो कि x एक्सिस पे उसने कितनी दूरी तय करी होगी, x तय करी होगी, y एक्सिस पे कितनी दूरी तय करी होगी, y तय करी होगी। तो अगर ये थीटा है तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आप पढ़ के आए हुए हो ऑलरेडी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, इसको मैं O बोल रहा हूँ और इसको Q, OPQ। तो ट्रायंगल OPQ आपके सामने है, ये प्रस्तुत है। ये हो गया O, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है ना,
और चूंकि 1 रेडियस का सर्किल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया, ये रेडियस होगी, OP इज द रेडियस, तो OP विल बिकम 1। तो sin थीटा की वैल्यू हाउ मच इट विल बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा आ गई। तो हमें इससे एक बात समझ में आती है कि y की वैल्यू sin थीटा होगी, ठीक है ना। और दूसरा cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x अपॉन 1, तो इसका मतलब cos थीटा है जो, वही x की वैल्यू cos थीटा है, ठीक है ना। सिमिलरली tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट हो गया cosec थीटा, cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन y एंड y नॉट इक्वल टू 0। y नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो cos थीटा अनडिफाइंड रहेगा, तो वो वाले केसेस हो जाएंगे। तो अगर sin थीटा y है तो मैं इस p के कोऑर्डिनेट को ऐसा भी लिख सकता हूँ, cos थीटा x की जगह cos थीटा लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू cos थीटा के बराबर है, और sin थीटा की जगह y लिख दिया तो y की वैल्यू आ गई sin थीटा। तो तुम बहुत आराम से ये चीज देख सकते हो, इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं हो रहा होगा कि p के कोऑर्डिनेट को वी कैन राइट इट cos थीटा कॉमा sin थीटा आल्सो। ये cos थीटा कॉमा sin थीटा जो लिखा हुआ है ना, इसका यूज होगा तगड़े से जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर, जो आगे हम लोग के चैप्टर आने वाले हैं, सर्किल नाम का एक चैप्टर होगा, और आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे जब सर्कुलर मोशन, तो इसमें कहीं ना कहीं चीजें आपको काम में आएंगी, तो इसलिए मैंने आपको चीज समझाई। बेसिक तो आप सभी को पता है कि हम लोग साइन कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ने याद कर रखा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है साइन थीटा ऊपर से अगर देखेंगे। दूसरा होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और लास्ट टेन थीटा क्या होता है, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब क्या है, पीबीपी अपॉन एचएचबी, इस तरीके से याद कर लो, पीबीपी अपॉन एचएचबी। कुछ भी आप गाना ही बना सकते हो, पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी, मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। आप जैसे भी आपको बेहतर लगे, मुझे यही बेहतर लगता है कि जो लिखा हुआ है उसे याद कर लो, ज्यादा गाने वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप गाने भी बना के याद कर सकते हो। ऊपर से पढ़ोगे तो क्या दिखेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नीचे से पढ़ोगे तो क्या दिखेगा आपको, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कोई तुमसे बोलेगा तो क्या बोलोगे, एच अपॉन पी, इसको उल्टा है, इसका मतलब क्या है, कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा के बाद क्या आता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपने, और ये चीज आपको पहले से ही पता होगी, पर खैर फॉर रिवीजन पार्ट वी आर डूइंग दिस थिंग, और हम इसको बेसिक इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बेसिक हमारी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो आप सभी को पता है, जो हम अपनी 10वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, इन सब का भाई बहुत तगड़े से यूज होने वाला है, तो जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ ही रहे हो यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं सिर्फ, तो आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर, हमारे पाइथागोरस थ्योरम से उसको हम लोग एच स्क्वायर बोल सकते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ गया 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको प्रूव भी किया जा सकता है। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाउ, ये आया कैसे, लेफ्ट साइड अगर देखें, एलएचएस अगर हम लिखें यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो पी अपॉन बी, तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तुम्हें लगाओ क्या यार बहुआ वाली बातें बता रहे हैं, बट यार बेसिक है ये, तुम्हें आता है तो तुम पास करके देख सकते हो। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सबको साथ में लेके चलना है। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आई वांट कि जो तुम्हारा 10th वाला पार्ट है ना, तुम्हारा इतना अच्छा हो जाए कि तुम अपने आप को बोल सको कि मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ, 10th का पूरा हमें रिवाइज हो चुका है पूरा बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग फोड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और जेई एडवांस तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में इतना एलिजिबल हो जाएंगे कि हम जेई एडवांस के क्वेश्चन फोड़ पा रहे होंगे। मैंने आपको एक लेक्चर 0 करके दिखाया था,
इसमें हम लोग ने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था, और उसी वेवी कर्व मेथड से हम लोग ने एक सॉल्व करके दिखाया था क्वेश्चन, जिसको हम लोग जे एडवांस का बोल रहे थे क्वेश्चन। तो इस वाले लेक्चर में भी हम ये चीजें जो सीख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा काम में आने वाली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जे एडवांस के कई सारे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप प्रूव कर सकते हो खुद से, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो 3 तरीके की, इनको कई सारे लोग याद करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं उनको बता दूं। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, याद कर लो। एस मतलब होता है साइन और सी मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत बेसिक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये जनरली लोगों को याद हो जाती है, क्योंकि 1 प्लस टी, ऐसे याद रखो, 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब साइन कॉस यूज हो गया, अब बचा 10, तो 10 यहाँ पे यूज हुआ, पर 10 स्क्वायर थीटा के साथ कुछ बचता नहीं है, बाकी सारे उसके रिवर्स वाले बचते हैं। 10 के अलावा 3 और बचते हैं, सेक, कोसेक और कॉट, पर वो रिवर्स वाले हैं, तो इसलिए हमने उनको अलग लिखा हुआ है, इक्वल टू करके लिखा हुआ है, ऐसा सोच सकते हो। और जब कुछ नहीं बचा 10 के साथ, तो उसको बेचारे को 1 के साथ ही ऐड कर दिया, कुछ नहीं मिल पाया उसको। ऐसे जब होता है ना कि घर में खाना कुछ नहीं बचता है, तो हम जो थोड़ा बहुत बचा होता है या कढ़ाई में या लाइक कुकर में लगा होता है वही खा लेते हैं, इतनी भूख अगर लग रही होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 10 बेचारा अकेले छूटा था, तो उसको भी 1 के साथ डाल दिया आपने, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और उसको 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 1 प्लस अगला वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक हो गया, बचा कौन सा, कॉसेक बचा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इस पे अगर एक एग्जांपल सॉल्व करें, अगर वैल्यू दी हुई है इफ साइन थीटा इज 2/3, देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा में निकालनी है। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा बनाएगा पहले ट्रायंगल, फिर हाइपोटेनस निकालेगा, फिर उसको हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल के फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस करेगा। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया भैया, ये आया ऊपर वाली इक्वेशन से। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखी, साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट, तो आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4/9, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5/9, 9 का रूट आ गया 3। ये बात क्लियर है। इस तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा झाम करने का जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा, इस तरीके की आइडेंटिटीज आपको याद हो गई होंगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनके एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ टी आर्स, टी आर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसकी हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं, अलग अलग एंगल पे कितनी कितनी होती है। तो जो बेसिक टेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। साइन थीटा लिखा, यहाँ पे हम लोग थीटा स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर थीटा हुआ अगला 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं रेडियन में, 30 इंटू π/180 को π/6 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 30 के बाद आता है 60 लाइक 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में याद करनी है, ताकि हम आगे क्वेश्चन में फटाफट से इनको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज कर पाए। 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, उसके बाद 90 डिग्री हो गया। इसको आप अगर टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो इसको इस तरीके से याद रखो, ठीक ना। इसको आप लिख लो 0 1 2 3 4, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 लिखा, बहुत सिंपल है। इसको क्या करो, सबको डिवाइड मार दो 4 से, सबको 4 से डिवाइड मार दो। ये मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका कभी गलती ना हो याद करने में। पहले 0 1 2 3 4 लिखा, 0 1 2 3 4 कैसे लिखा आपने बोलोगे अगर, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4 लिखा और 4 से डिवाइड मारते चले गए हर एक में, उसके बाद रूट ले लिया हर एक टर्म का, रूट ले लोगे क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो मैं फाइनल वैल्यूज नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 1/4 का होल रूट क्या होगा, 1/2 होगा प्लस में, और ये हो जाएगा 1/√2। 45 डिग्री होता है 1/√2, और ये होता है √3/2, √3/2, और ये हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई।
कॉस थीटा अगर आपको निकालना है, कॉस थीटा के लिए क्या करोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स है यहाँ पे। कॉस थीटा में जो वैल्यू साइन में आगे बढ़ती हुई जा रही थी वो कॉस थीटा में पीछे बढ़ते हुए आएंगी। मतलब 90 पे जो वैल्यू थी किसकी, साइन थीटा की, वो वैल्यू अब 0 पे कॉस की होगी। मतलब ये जो 1 है इसको आप ऐसे मानो, ये टहल के बेचारा कहाँ रहेगा, इधर आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। और ये √3 टहल के कहाँ जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में आ जाएगा। तो √3/2 यहाँ आ गया, और 1/√2 यहाँ आया, और 1/2 यहाँ आया, और 0 यहाँ आया। ठीक है ना। तो cos 0 अगर आपको बोलेगा कोई कितना है, तो cos 0 कितना है, 1 है। cos 30 कितना है, √3/2। cos 45 कितना है, 1/√2। cos 60 कितना है, हाफ है। cos 90 कितना है, 1 है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट वाला टर्म जो है यहाँ पे 0 था, तो ये भी 0 होगा, मतलब cos 90 0 है ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तुम्हें भी लग रहा हो cos 90 1 कैसे हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज तुम्हें क्लियर है ना। ये हो गया cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है डिवीजन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा, और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तुम बोलोगे 1 आएगा, बहुत आसान है। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे आएगा √3, बहुत आसान है। 1 को 0 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1 को 0 से, ओ माय गॉड, मतलब 1 है और नीचे 0 है, 0 मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। तो अब जो आएगा रिजल्टेंट वो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक फाइनाइट क्वांटिटी 1 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फाइनाइट क्वांटिटी से। ठीक है ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बिगेस्ट फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। बिगेस्ट फाइनाइट क्वांटिटी नोन टिल नाउ इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वॉर देखी होगी तुम लोगों ने, तो वही वहां से आया है इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो जो जिसको हम मेजर ना कर पाए, जिसको हम माप ना पाए, जहां तक हम पहुंच ना पाए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। आसान है काफी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है सोचना। अब इसके बाद का तो बहुत आसान है, बहुत ही हलवा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग नेक्स्ट अगर कॉसेक थीटा की टेबल बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे कॉसेक थीटा की टेबल, इसका उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, मैं अगेन वही करोगे, 0/1 है तो 1/0 कॉसेक 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है ना, 0 का उल्टा। और इसका 1/2 का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, 1/2 है तो 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। और सिमिलरली ये √2 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज 2/√3। ठीक है ना, मतलब कॉसेक 60 अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या देखोगे, पहले 60 पे गए और फिर नीचे कॉसेक पे है। तो कॉसेक 60 क्या हो गया, 1/sin60। sin60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से तुम क्लियर आउट कर सकते हो। और ये तो 1 है तो उसका रिवर्स भी 1 ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। कॉसेक के बाद क्या आता है बेटा, सेक आता है। वो किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2/√3, और ये आ गया √2, ये आ गया 2, और ये आ गया लास्ट वाला 0 था तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से तुम देख सकते हो। ये हो गया सेक थीटा। लास्ट होता है कॉट थीटा। ठीक है ना। कॉट थीटा अगर आपको देखना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है ना। कॉट थीटा अगर हमें देखना है तो टेन थीटा का उल्टा हुआ है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे √3 हो गया, और यहाँ पे 1 का उल्टा 1 हुआ, और √3 का उल्टा 1/√3 हुआ। इन्फिनिटी का उल्टा, अब तुम बोलोगे इन्फिनिटी का उल्टा भैया कैसे निकाला आपने, 1/इन्फिनिटी, 1/ बहुत बड़ी फाइनाइट क्वांटिटी पॉजिटिव में। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बहुत छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव में। बहुत छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव में क्या है, टिल नाउ 0 है। तुम बोलोगे बहुत छोटी क्वांटिटी तो -इन्फिनिटी भी हो सकती है, और मैंने क्या बोला, बहुत छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव में, तो वो 0 देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से तुम कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हें। बहुत बेसिक बेसिक हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हो सकता है हमारा, जो अब हम कौन से क्वाड्रेंट की अगर बात करें, क्वाड्रेंट कितने तरीके के होते हैं और उसमें हम लोग की वैल्यूज कैसे कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पहली बात तो अगर हमने एक्स वाई एक्सिस डिवाइड करी है, तो जो एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे को बांटती है, ये 4 हिस्सों में बांटती है एक तरीके से। पहला हिस्सा ये वाला है, जिसमें इसको अगर हम ओरिजिन बोल रहे हैं 0,0, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है ना। इक्वल टू अगर आप ना भी लगाओ तो कोई डाउट नहीं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमें छोड़ भी दें तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन 0 है, और वाई इज ग्रेटर देन 0। वाई इज ग्रेटर देन 0 कैसे है, ऊपर जा रहा है वाई और एक्स जा रहा है पीछे। पीछे मतलब निगेटिव और ऊपर मतलब पॉजिटिव, ऐसा सोच सकते हो। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स लेस देन 0 होता है और वाई इज ऑल्सो लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x पे आगे गए, y पे नीचे आए, y पे लेस देन 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो जो साइन होता है, अगर हम उसकी बात करें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की अगर आप बात करोगे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो ये है हमारा थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। किसी को कोई समस्या नहीं, तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल बात सही कह रहे हो, ये हो गया परपेंडिकुलर। और अगर थीटा यहाँ पे है, मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये दोनों ही केसेस में, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे, उस वैल्यू में क्या बोल रहा है वो, कि परपेंडिकुलर दोनों में पॉजिटिव है, क्योंकि y की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव है। ये बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, p की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे p की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है। और बाई डिफॉल्ट h विल बी पॉजिटिव, क्योंकि h जो होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकालोगे तो पॉजिटिव होगा, उसका कोई डाउट नहीं हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, दोनों में ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन जो होगा ये P दोनों में पॉजिटिव होगा और H ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में विल बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब चूंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो बाई डिफॉल्ट उसकी जो बहन है दूसरी, कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, H अपॉन P पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो हो गया साइन और कॉसेक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साइन कॉसेक के बाद क्या आता है, हमारा कॉस आता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू अगर आप देखोगे, बेस यहाँ पे क्या है, ये बेस है, पहले क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है। ये बेस नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एक्स का क्वाड्रेंट नेगेटिव है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस है पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। कॉस, और कॉस अगर पॉजिटिव है तो उसका जो भाई होगा सेक, वो भी पॉजिटिव होगा, विल बी ग्रेटर देन 0 इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली जब साइन कॉस हो गया और सेक कॉसेक हो गया तो बचा टेन और कॉट। टेन क्या हो गया, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तब चलेगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव कहाँ पे, पहले क्वाड्रेंट में भैया दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पहला क्वाड्रेंट तो इनके लिए रिजर्व हो गया, मतलब पहले क्वाड्रेंट में जाके बैठ जाएंगे 10 और कॉट। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x और y दोनों लेस देन 0 है, मतलब ये भी लेस देन 0 है, ये भी, मतलब दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, दोनों को डिसॉल्व कर देंगे, तो क्या हो गया, 10 और कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इनमें पॉजिटिव है तो अगर मैं ऐसे लिखूं आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में लिखो ए, बताता हूं मैं इसका मतलब क्या है, दूसरे में लिखो एस, तीसरे में लिखो टी, चौथे में लिखो सी। इसका मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे कॉसेक हो, वो सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरा है एस, एस का मतलब साइन से भी ले सकते हो, और साइन है तो उसकी जो बहन है कॉसेक, वो तो रहेगी ही रहेगी। तो ये साइन पॉजिटिव होगा यहाँ पे, साइन और कॉसेक। और तीसरे क्वाड्रेंट में टी मतलब टेन से ले सकते हो, टेन है तो उसका जो चचेरा भाई है
कॉट वो तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। और सिमिलरली सी का मतलब क्या होता है, कॉस, कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक तो पॉजिटिव रहेगा ही, उसका भाई यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से तुम ये वैल्यूज चेक कर सकते हो। इनका बहुत तगड़ा यूज करेंगे हम लोग आगे, अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में निकालते टाइम, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं एंगल्स के बारे में, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है ना कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ये जो है एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले पढ़ लेते हैं, सप्लीमेंट्री पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है, 9वीं कक्षा में पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है ना। अगर दो एंगल जो है उनका सम क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, अगर π/2 है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो टीआर चेंज हो जाते हैं सारे। चेंज कैसे होते हैं, जो साइन होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, ऐसे आप लिख लो, फिर मैं इसका मतलब बताता हूँ। साइन कॉस में होता है, और जो टेन होता है वो किस में होता है, कॉट में होता है, और जो सेक होता है वो कॉसेक में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेंज होता है। और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। तो इसमें लिख लो परिभाषा है इसकी, a+b अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, पाई के बराबर है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसमें ये एक लाइन लिख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे, ठीक है ना, जो टी आर्स हैं विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। चेंज नहीं होंगे इसका मतलब देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है साइन जो है वो साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, वैसा वर्षा तुम्हें सारी चीज समझ में आ गई मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब हम एक छोटे से डेरिवेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत धमाकेदार है, अभी 11th का टॉपिक है, ये हमने 10th में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, और यहाँ पे इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन π/2 माइनस थीटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहला स्टेप लिख लो। स्टेप 1 क्या है, चेक वेयर इन विच क्वाड्रेंट, ब्रैकेट में लिख लो विच क्वाड्रेंट, वेयर का मतलब ये है चेक वेयर, ब्रैकेट में इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज, मतलब कहां पे एंगल लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर थीटा जो है एक्यूट है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भी 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब मान लो थीटा ये है, तो π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, इतना एंगल, तो वो भी एक्यूट होगा। दूसरा, अगर जो मल्टीपल दिया है, इफ मल्टीपल इज ऑफ 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 का मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देन टी आर विल चेंज, मतलब इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वाला फंडा लगाएंगे। साइन जो होगा किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ऊपर लिखा हुआ था π/2 के करस्पॉन्डिंग, तो π/2 हो और 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। साइन होगा कॉस में चेंज, कॉस होगा सेक में चेंज, और टेन होगा कॉट में चेंज, ठीक है ना। साइन कॉस में तो कॉस साइन में होगा, बट ऑब्वियस है, और टेन कॉट में हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक में, ठीक है ना, विल चेंज। तो अब हम इस फंडे को अगर लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में हुआ, पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लगाओगे प्लस का साइन, पहले साइन का वैल्यू लिखना है, साइन चेक करके इसका वैल्यू लिखना है। तो हम लोग ने पहले वाले केस के कि चेक वेदर इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज, तो हमने चेक किया, हमें क्या पता लगा, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या मैंने सिखाया आपको,
पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या, हमने पॉजिटिव का साइन लगाया सबसे पहले यहाँ पे, फिर जो साइन है वो किस में तब्दील होगा, कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में कॉस थीटा। बोलो ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे ही तुम सारे कारनामे बड़े बड़े करने लगोगे। आपको भी दिखाता हूँ कैसे हो रही चीजें आगे। दूसरा, अगर तुम्हें लिखना है कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, तो सिमिलरली पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस किस में चेंज होता है, 90 का मल्टीपल है तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तीसरा अगर हम लोग लिखें टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ हुआ, पहले क्वाड्रेंट में हुआ, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लगाया, और पाई बाई टू का मल्टीपल है, चेंज किस में होगा, चेंज होगा 10 कॉट में। बहुत बढ़िया। और फोर्थ अगर आप लिखोगे कॉसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ है, पहले क्वाड्रेंट में है, साइन लिखा प्लस का, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो ये आ गया सेक थीटा। बहुत आसानी से लिखा हुआ है। दो स्टेप अगर आपको ध्यान रहेंगे ना, तो आपका कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दो स्टेप ए और बी, इन्हीं को हम देखना आगे अप्लाई करने वाले हैं, तो तुम इनको गांठ बांध लेना और इनको मत भूलना, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से 90 माइनस एंगल वाले सारे सब तुम समझ गए हो। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पाई एंगल वाले, ठीक है ना। तो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड में साइन पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है, इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 से पाई बाई टू के बीच में। तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे होगा, अब अगर बनाएंगे हम लोग तो यहाँ चेक करते हैं। थीटा मान लो ऐसा था एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा था, तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे होगा, इतना बड़ा सा होगा। इसका मतलब क्या, पाई माइनस थीटा कहाँ पे पहुंच गया, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो पाई कितना होता है, 180 होता है, 180 माइनस 45 कितना हुआ, 135 डिग्री। इसका मतलब क्या, 135 डिग्री कहाँ पहुंच गया, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये 0 डिग्री बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। तो 135 डिग्री कहाँ पे होगा, 90 और 180 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं हुआ कि नहीं, यहाँ पे हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, ASTC याद रखेंगे हम लोग। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन के करस्पॉन्डिंग चेंज, साइन चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ। तो पहले तो हमने साइन लगाया, साइन के करस्पॉन्डिंग साइन था और पाई का मल्टीपल था, तो प्लस का साइन लगाया, और पाई के मल्टीपल में मैंने आपको रूल लिखवाया है क्या, एक बार देखो ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल में TRs विल नॉट चेंज, TRs विल नॉट चेंज, मतलब पाई के मल्टीपल में जितने एंगल्स होंगे TR चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया। क्लियर है इतना पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कहाँ हुआ, अगेन मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता था, नेगेटिव होता था, नेगेटिव होता था मतलब नेगेटिव का साइन लगाया हमने, और कॉस पाई माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा किसी में, तो ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन कहाँ पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव, चमक गया निगेटिव, और इस पे टेन चेंज नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो जो साइन और कॉसेक है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता है, प्लस प्लस का साइन आता है एक तो पॉजिटिव होता है, और सिमिलरली कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट चेंज होगा, माइनस मतलब चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, माइनस, और माइनस में पाई का मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होंगे। और ऐसे ही आप सेक आप कर लो, सेक पाई माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस में सेक थीटा, ठीक है ना। तो कौन कौन पॉजिटिव हुए पाई माइनस थीटा पे, कॉसेक पॉजिटिव हुआ और साइन पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से तुम सोच सकते हो। अब थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को, मतलब डिफिकल्ट क्या, बस टाइम पास करने के लिए बोलेगा, बोलेगा ये बताओ कि साइन 3 बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा। आसान आसान तो निकाल लिए तुमने, थीटा एक्यूट है, ठीक है ना, थीटा हम मान के चल रहे हैं 90 डिग्री से और 0 के बीच में।
3π/2 माइनस थीटा का मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा है। ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा में मैंने तुम्हें बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वे चेंज होते हैं। चेंज होते हैं इसका मतलब क्या, साइन होता है कॉस में चेंज। तो 3π/2 कहाँ पे होगा, एक बार क्वाड्रेंट सब देखो, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री या पाई भी बोल सकते हैं, और ये होता है 3π/2 या इसको 270 डिग्री भी बोल सकते हैं। और 360 वापस से इसी पे गिर जाता है आके, 360 वापस से यहीं पे आएगा, 2π वापस से यहीं पे आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं 3π/2। ठीक है ना, 3π/2 माइनस थीटा लिखना है, तो 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये 3π/2 माइनस थीटा के सारे मल्टीपल कहाँ पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो तुमसे फटाक से मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और π/2 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो आ गया कॉस थीटा, और साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लग गया माइनस। इसी तरीके से कॉस 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ लगा माइनस क्योंकि नेगेटिव होता है, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और अगेन 10 3π/2 माइनस थीटा कितना आ गया 10, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो आया प्लस का साइन, और 10 चेंज होगा, π/2 का ऑड मल्टीपल है तो 10 चेंज होगा किसमें, कॉट थीटा में। क्लियर है। तो इसी तरीके से 10 के बाद क्या हो गया, सेक 3π/2 माइनस थीटा, सेक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो हम माइनस लगाया, माइनस में सेक होता है चेंज कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा, और सिमिलरली कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, जो कॉसेक है वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और चेंज होगा, तो कॉसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत बेसिक हम लोग कर रहे हैं, बट नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इमारत खड़ी करना स्टार्ट करेंगे तो कितने भी माले लगा लेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। अब लास्ट एक और कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर रैप अप करते हैं आज का लेक्चर। तो 2π के मल्टीपल वाले, तो साइन 2π माइनस थीटा, फटाक से अपनी कॉपी पे लिखो कितने होंगे, और साइन तो लिख चुके हैं, साइन के बाद आता है कॉस 2π माइनस थीटा, और जो थीटा है वो एक्यूट एंगल, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, टेन 2π माइनस थीटा, और टेन के बाद आता है कॉसेक 2π माइनस थीटा, और कॉसेक के बाद आता है कॉट 2π माइनस थीटा, ठीक है ना, और इसके बाद सेक 2π माइनस थीटा। फटाक से बोलो इसके आंसर क्या आ रहे हैं। 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, 0 हुआ, ये π/2 हुआ, π/2 के रूप में भी आदत डालो लिखने की, ये पाई हुआ है, 3π/2 हुआ, और ये 2π आ गया। 2π माइनस थीटा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो ये पॉजिटिव हो गया, देखो हम पहले ही साइन लिख ले रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे 2π के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, नहीं चेंज होते हैं, तो ये साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस किस में रहेगा, कॉस में रहेगा, और ये भी नेगेटिव होगा, आ गया टेन थीटा, ये भी नेगेटिव हो गया, आ गया कॉसेक थीटा, ये भी नेगेटिव होगा, आ गया कॉट थीटा, हो गया प्लस में सेक थीटा। फटाक से आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो तुमसे पूछ रहा है 10 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 10 135 डिग्री कितना होगा, 10 बोलोगे 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 होता है 135। इसका मतलब क्या हुआ, 90 होता है कहाँ पे, ये 0 डिग्री 90, दोनों ही तरीके से मैं बार बार लिख रहा हूँ, रेडियन में भी और डिग्री में भी, ताकि तुम्हें दोनों की आदत पड़ जाए। 90 प्लस 45 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये आ गया नेगेटिव, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 का ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है, 90 डिग्री मतलब π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 में 10 क्या होगा, किसमें चेंज होगा, कॉट में, 10 आ गया कॉट में चेंज, और कॉट थीटा 45। आंसर कितना, कॉट 45 कितना होता है, टेबल से चेक करोगे तो आ गया -1, आंसर 1 आएगा, कॉट 45 -1 लग जाएगा। सिमिलरली एक दो अगर और एग्जांपल देखें, मान लो तो लिखा हुआ है 10 to 40, 10 to 40 कैसे निकालेंगे, 10 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, 180 का मतलब क्या हुआ, 180 यहाँ है तो कितने क्वाड्रेंट में आ गया, प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और पाई के मल्टीपल में लिखा हुआ है, 180 डिग्री के मल्टीपल में लिखा हुआ है, मतलब एंगल कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो 10 किसमें चेंज होगा, 10 में, तो आ गया 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इसी तरीके से 10 240 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 10 270, 270 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, 270 -30, तो वो भी मतलब 270 से 30 माइनस होगा तो भी यहाँ पे कहीं आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, बट ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है 270, 3π/2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो आ गया कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है, 1/1030। तो आ गया आंसर √3। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुम चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात बराबरी है, आंसर आ जाएगा। पर बेहतर तो ये है कि जो तुम्हें शॉर्टकट लग रहा है, जिससे तुम्हारा आंसर एक बार में आ जा रहा है, वही करो। जबरदस्ती का बड़ा करके उससे छोटा करने का कोई मतलब नहीं है, और इस तरीके से तुम बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हो आंसर। और इस पे तुम बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी आंख बंद करके लिख लो, कोई भी आप रैंडम लिख के देख लो, आपका आराम से आंसर रहेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन 540 डिग्री, लगेगा 540 तो बहुत बड़ा लिख दिया भैया आपने, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 180 डिग्री इंटू 3, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है साइन 360 डिग्री प्लस, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 180 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 360 क्या हुआ, साइन 2π हुआ, और 180 कितना हुआ, पाई हुआ। इसका मतलब क्या है, साइन 2π प्लस पाई, ये कहाँ पे आ गया, 2π यहाँ पे होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, ये होता है 2π। और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है पाई, ये ऑड मल्टीपल में 3π भी होगा, 5π भी होगा, बहुत सारे होंगे, और ये भी 4π भी ऐसा होगा। तो 2π प्लस पाई कहाँ पे आ गया, मतलब ये ऐसे चला, पूरा क्वाड्रेंट घूमा, 2π कवर किया, और फिर पाई और कवर करेगा, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा, आ गया साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, 0। तुम इस तरीके के हजार क्वेश्चन लिख सकते हो, पर आंसर सभी में एक जैसा ही आने वाला है। तो इस तरीके का हमारा लेक्चर था पूरा। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, यार बहुत बेसिक से कवर किया है, तो जिसको आता होगा उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। और तुम्हें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, बिकॉज बिल्कुल बेसिक से हर एक चैप्टर हम उठाएंगे। तुम्हें फील ही नहीं होने दूंगा मैं कि तुम 11वीं में आए हो, तुम्हें रैंडम में एकदम से कुछ भी उठा रहा हूँ। तो सब कुछ हम बेसिक से ब्रिक बाई ब्रिक, ब्रिक बाई ब्रिक हम यूज करेंगे और दीवार बनाएंगे। ऐसा होता है ना कि अगर नींव मजबूत है तो हम कितनी भी मंजिल खड़ी कर लेंगे, पर अगर नींव हमने नहीं बनाई और हम ऊपरी जमीन के ऊपर बनाते फिर रहे, तो कभी भी लुढ़क जाए। आई डोंट वांट कि तुम लोग लुढ़को या तुम लोग लाइक डिमोटिवेट हो। और हर एक बच्चा जिसने 10th क्लास में पढ़ाई में मस्ती भी करी हुई है, वो भी इन लेक्चर्स को बहुत आसानी से समझ सकता है, और मैं उसके दिल का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 4-5 दिन भटकना पड़ता था, 4-5 दिन अलग अलग बुक से देखना पड़ता था सोल्यूशन की कैसे किया, तब मैं कर पाता था। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट में जरूर मेरे को बताना कि कैसा लगा तुम्हें लेक्चर। लाइक जरूर करना, प्लस सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि जो हर अल्टरनेट डेज पे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे पे जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं 11th क्लास के, वो तुम्हें सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और उसके अलावा अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, बिकॉज लाइक इस चैनल पे जो 11th के बच्चे हैं वो अभी कम हैं, तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट कि तुम 11th के बच्चों को लाइक स्प्रेड आउट कर दो। यार इस तरीके का कोर्स हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, भैया करा रहे, और जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से तुम्हारे सामने रख रहे हैं, तो तुम इस तरीके से उसे बता सकते हो। और बाकी अगर मेरे से पर्सनली तुम्हें कनेक्ट होना है तो तुम मेरे से सोशल मीडिया जो हैंडल है मेरा, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। एडू मोटिवेशन आकाश नाम है मेरा, एडू मोटिवेशन मेरे चैनल का नाम है, और एडू मोटिवेशन आकाश यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, तो वहां से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो मिलके करते हैं हम लोग, फोड़ते हैं। और आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज की, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो बनती कैसे हैं, उसके पहले उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है, तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का, तो मिस मत करना और नेक्स्ट क्लास में जरूर आना। नेक्स्ट क्लास जो होगी डे आफ्टर टुमारो, जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा सैटरडे इवनिंग में, ठीक है ना। आपको अगेन 7 बजे वीडियो मिलेगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय।